I take you now to the outskirts of Delhi, where at Ghazipur there's a mountain of garbage, the landfill site that is currently on fire, which means toxic fumes from this landfill site have engulfed the neighborhood area as well. The fire continues in this dumping ground in Delhi, but efforts are underway to douse the blazing fire. Interestingly, the cause of that incident is not yet clear. Sparked a political clash meanwhile between ruling Aam Aadmi Party and BJP, but the Saffron Party is alleging a clear criminal negligence by AAP. Hitting out at the Delhi government, BJP has alleged that AAP's failed to fulfill their election promise that they will clear this landfill. They are adding that Aam Aadmi Party is more busy to protect Kejriwal instead. Remember, this is not the first time that such a massive fire has broken out at the Ghazipur landfill or the other landfill at the other corner of National Capital. In 2022, 3 incidents of fire were reported at the landfill, including one on 28th of March, which was doused after over 50 hours. एक बार फिर गाजीपुर कूड़े का पहाड़ सुलग चुका है। आप पीछे देख पा रहे हैं कि जो धुएं का गुबार है वो अभी भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। रविवार तकरीबन शाम के 5:22 पर यह आग लगी थी और अभी 14 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो इस कूड़े के पहाड़ पर मौजूद हैं और लगातार आग बुझाने का जो काम है वो जारी है। लेकिन आपको बताऊं, जब जब इस कूड़े के पहाड़ पर आग लगती है, राजनीति दिल्ली में भी सुलग जाती है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और आज दिन भर जो राजनीति है वो इस गाजीपुर कूड़े के ढेर पर जो आग लगी है इसको लेकर दिल्ली में सुलगती रहेगी। एमसीडी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि लैंडफिल के इशू को पूरा सुलझाया जाएगा। फिर अक्टूबर 2023 में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि गाजीपुर लैंडफिल के पहाड़ को कम करने का जो कार्य है कुछ ज्यादा ही धीरे चल रहा है। उनके हिसाब से ये हो रहा था क्योंकि जिन 3 कंपनीज को सफाई का ठेका मिला था वो आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। 5 महीने हो गए, क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं। अपने सीएम को बचाने के चक्कर में वो शहर के काम को भूल के जनता को अकेले छोड़कर पता नहीं कहां पे है। अब हमारी मांग है कि अपना सारा ड्रामा साइड पे रखे, आप दिल्ली को गाजीपुर घटना के बारे में सारी जानकारी दे और टाइमलाइन बताइए कि कब ये जहरीला पहाड़ हटेगा। So you see how the Bharatiya Janata Party is charging at the Aam Aadmi Party, because that of course is the party in the government and handles specifically this department as well. But what we have here is with the AAP currently, as according to the BJP, they are alleging that AAP had made a promise, that Arvind Kejriwal had made a promise that by next year all of this will be clear and there will be absolutely no problem and there will be no fire of this nature. Because remember, it's not simply about the fire on the dumping ground. The toxic fumes that engulfs the area causes serious respiratory issues as well, apart from the clear dangers. Virendra Sachdeva, BJP's president here in Delhi. Let's listen into what he has to say on this. पिछली बार भी आया था, तब मैंने कहा था कि नया पहाड़ यहाँ बन रहा है। कूड़ा जितना उठना चाहिए, डिस्पोज होना चाहिए, नहीं हो रहा है। ठेकेदारों की मिलीभगत है, काम बिल्कुल हो नहीं रहा और जिस तरह की ये लापरवाही हुई है, मैं हैरान हूँ। आज सुबह जब मैं पढ़ रहा था कि अधिकारी कह रहे हैं कि अचानक गर्मी बढ़ गई। अभी तो अप्रैल का महीना है, मई जून जुलाई बाकी है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप कैसे इसको संभाल पाएंगे? और यहाँ के आसपास जितने लोग रहते हैं उनके लिए नारकीय जीवन कर दिया इन लोगों ने। दिसंबर 2023 का वादा किया अरविंद केजरीवाल ने कि मैं इस पहाड़ों को खत्म कर दूंगा, दिल्ली के पहाड़ों को। क्या हुआ उस वादे का? सिर्फ कोरी घोषणाएं, जमीन पे काम नहीं है। मशीनें जितनी लगी हैं आधी खराब है, जो मुझे जानकारी मिली है। और ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिख रही है, वहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, एक गाड़ी खराब पड़ी है। इसकी हालत भी अरविंद केजरीवाल सरकार की तरह है, डायलिसिस पे है। जब तक वो हटेगी नहीं दूसरी गाड़ी जा नहीं सकती। लोगों को खासी परेशानी है, आसपास की कॉलोनीज में लोग कह रहे सांस लेने में दिक्कत है। मैं खुद यहाँ रहता हूँ जी, मयूर विहार में। मुझे मालूम है लोगों को क्या परेशानी है। आंखों में जलन है, सांस की बीमारी बढ़ गई है, धुआं इतना आता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका काम है सिर्फ भ्रष्टाचार करना और इसमें भी कूड़े उठाने में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। ठीक है सर, ठीक है, कल All right, so Ashutosh Mishra is now joining me live on the latest. Ashutosh, we saw a report as well that you had sent from the ground explaining what is the situation like. But with the political showdown highlighting right now on what has unfolded, but it's not the first time clearly.
And I'm thinking about the toxic fumes that has engulfed the area. It causes serious respiratory issues. The fire could then spread to the nearby areas as well. What is the political showdown like, Ashutosh? And what is the flames? Have they reduced at all on the ground? Well, the flames I cannot see, at this entire Legacy Mountain garbage. You see only these are the toxic smoke. In fact, the flame has been contained by the firefighters. But remember, in these kind of debris of the garbage, it's not just the one layer of somewhere which is burning. So the fire goes literally to as deep as 10 to 15 feet. And always we know in such kind of dumping yard, there are always the flammable gases form. So that takes a lot of time, and potentially because this all dried up and there's a peak of summer. So it constantly burning. In fact, whatever respite that you see is all because of midnight. There was some rain showers, some hailstones, and because of that there is some moisture, and that has also helped to contain at least as far as the flames are concerned. You can see the number of firefighters are still engaged to control the fire, and in fact there are multiple JCBs and earth moving machine are being used on the upper layers, which are helping in a way that the cutting down the debris in the pockets, so that at least if there are some chambers of these methane like gases are blocked, they should be released. Otherwise they will, because once the day passes, we'll have the high temperature. Ashutosh, I'll come back to you in just a short while. Clearly, we can see that there is perhaps more smoke now than fire, but there will have to be answers for it. It's not just about the dumping ground of the fire, remember. There is a certain height that clearly has been crossed. It needs to be disposed of slowly and steadily. Has that happened? So a lot of questions remain unanswered.